नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता फोकस न्यूज और आज हम आपसे बात करेंगे उस आंदोलन की जिसने पिछले कुछ दिनों में देश की राजनीति और सोशल मीडिया दोनों में बड़ी बहस छेड़ दी है। दिल्ली में आयोजित सीजेपी के संसद मार्च के दौरान जो कुछ हुआ उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के तौर पर शुरू हुआ यह आंदोलन आखिर कुछ ही घंटों में हिंसक कैसे हो गया? क्या सुरक्षा एजेंसियां भीड़ का सही आकलन नहीं कर पाई, जिसे इंटेलिजेंस फेलियर कहा जा रहा है, या फिर प्रदर्शन के बीच कुछ ऐसे बाहरी तत्व शामिल हो गए जिन्होंने जानबूझकर माहौल बिगाड़ दिया? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज हम पूरे घटनाक्रम को क्रमवार समझेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि पुलिस, प्रदर्शनकारियों और राजनीतिक दलों के अलग अलग दावों में कितना अंतर है और अब तक जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है। यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब 20 जुलाई को सीजेपी ने अपनी मांगों को लेकर संसद की ओर मार्च निकालने का ऐलान किया। संगठन की ओर से कहा गया कि यह पूरी तरह लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा जिसमें देश भर के छात्र और युवा हिस्सा लेंगे। सोशल मीडिया के जरिए भी बड़ी संख्या में लोगों से इस मार्च में शामिल होने की अपील की गई। इसी वजह से सुबह से ही दिल्ली के कई इलाकों, खासकर संसद के आसपास प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुटने लगी। स्थिति को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पहले ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। कई जगह बैरिकेडिंग लगाए गए थे, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई। शुरुआती घंटों तक माहौल सामान्य था और प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ी हालात बदलने लगे। दोपहर तक प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव बढ़ने लगा। कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पार कर संसद की ओर बढ़ने की कोशिश करने लगे, जबकि पुलिस उन्हें रोकने के लिए लगातार अपील करती रही। इसके बाद धक्का मुक्की शुरू हुई और देखते ही देखते स्थिति नियंत्रण से बाहर होती चली गई। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिसमें बैरिकेडिंग टूटते दिखाई दिए। वहीं वीडियो में पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलते हुए भी देखा गया है। इसी दौरान कुछ स्थानों पर पथराव और हिंसा की भी खबरें सामने आई हैं। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया और कई लोगों को हिरासत में भी लिया। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि हिंसा की शुरुआत आखिर किसने की? अलग अलग वीडियो और अलग अलग दावे सामने आने के कारण इस सवाल पर स्पष्ट जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। यही वजह है कि यह घटना केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि राजनीति और सामाजिक बहस का भी एक विषय बन गई है। घटना के बाद सबसे ज्यादा चर्चा दो मुद्दों पर हुई। पहला, क्या सुरक्षा एजेंसियां भीड़ का सही अनुमान लगाने में असफल रही? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भीड़ का आकार पहले से सही तरीके से आंका गया होता और सुरक्षा व्यवस्था उसी हिसाब से बनाई जाती तो शायद हालात इतने नहीं बिगड़ते। वहीं दूसरा दावा यह सामने आया कि प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसे लोग भी भीड़ में शामिल हो गए जिनका आंदोलन से कोई संबंध नहीं था और उन्होंने माहौल को जानबूझकर हिंसक बनाने की कोशिश की। हालांकि यह बात अभी जांच के दायरे में है और इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस और जांच एजेंसियां सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन वीडियो, मोबाइल रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप की जांच कर रही हैं। इसके अलावा यह भी देखा जा रहा है कि हिंसा में शामिल लोग वास्तव में प्रदर्शनकारी थे या बाहरी तत्व। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी दावे को अंतिम सत्य मानना सही नहीं होगा। इस घटना के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया। विपक्ष ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों के साथ जरूरत से ज्यादा सख्ती की गई। दूसरी ओर सरकार और पुलिस का कहना है कि संसद जैसे अति सुरक्षित क्षेत्र की सुरक्षा बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी थी और कानून व्यवस्था बिगड़ने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। सोशल मीडिया पर भी लोगों की राय दो हिस्सों में बटी हुई दिखाई दी। कुछ लोगों ने प्रदर्शन को लोकतांत्रिक अधिकार बताया, जबकि कुछ ने हिंसा की कड़ी आलोचना की। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि यही तय करेगी कि आखिर उस दिन हुई हिंसा की असली वजह क्या थी। फिलहाल इस पूरे मामले पर कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। क्या यह केवल प्रशासनिक चूक थी? क्या वाकई आंदोलन में बाहरी तत्व शामिल हुए थे, या फिर हालात अचानक इतने बिगड़ गए कि किसी के नियंत्रण में नहीं रहे? इन सभी सवालों का जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। इसलिए किसी भी वायरल वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट या अपुष्ट दावे पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक जांच करें और विश्वसनीय जानकारी का इंतजार करना बेहद जरूरी है। अगर आपको यह विस्तृत ट्रेलर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरह के तथ्य आधारित संतुलित खबरें लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।